सो ओके, वी आर बैक अगेन विद दी अनदर एपिसोड। आज हम लगाने वाले हैं बैक। बैक में आज हम डेडलिफ्ट का सोच रहे हैं। डेडलिफ्ट करेंगे, वैसे सोचना क्या। फिर लेट पुल डाउन और मशीन रोइंग, मतलब केबल रोइंग मशीन तो कोई है नहीं स्पेसिफिकली, एक है पर वो इतनी अच्छी नहीं है। उसमें बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, मतलब जुगाड़ बनाना पड़ता है, तो वो इतनी अच्छी नहीं है। लेट पुल ओवर, रियर डेल्ट, फिर बैक हमारा हो जाएगा। डेड लिफ्ट में मैंने सोचा है कि आज मैं ज़्यादा वेट पे काम नहीं करूँगा। फॉर्म पे मुझे काम करना है क्योंकि फॉर्म मेरी बेकार है। सीन ऐसा होता है कि जो मेरे ग्लूट्स हैं वो एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, और प्रॉब्लम ये भी है कि मेरा लैट एंगेजमेंट शायद से सही नहीं है। वो अभी मैं करूँगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि ना एंड में जब मैं बार उठा लेता हूँ तो पूरा लोड लोअर बैक पे आता है। दिक्कत कोई नहीं आती, दर्द नहीं होता, पर पता चलता है कि हाँ लोअर बैक्स में पूरा उठा रहा हूँ। तो आज हम स्पेसिफिकली फॉर्म पे काम करने वाले हैं। शायद से मैं हिंजिंग मूवमेंट में ख़राब हूँ, या तो फिर मैं अपनी जो लेग्स की मोबिलिटी है उसमें मैं ख़राब हूँ, देखते हैं। लेट पुल डाउन रहने वाला है, केबल रोइंग रहेगी। केबल रोइंग देखते हैं सिंगल हैंड करनी है कि डबल हैंड से एक साथ करनी है, पता नहीं है कुछ भी। तो वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन है। और हाँ, रियर डेल्ट के लिए मैं फेस पुल करूँगा सिंगल हैंडेड, क्योंकि क्या होता है डबल हैंड करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मुझे माइंड मसल कनेक्शन फील नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक हाथ से केबल लेता हूँ और फेस पुल्स करता हूँ, और हाथ यहाँ रख लेता हूँ रियर डेल्ट पे, जिससे कि मुझे पता चलता है कि हाँ रियर डेल्ट काम कर रहा है, तो माइंड मसल कनेक्शन बनाने में मुझे हेल्प होती है। तो चलते हैं जल्दी से जिम में, लगाते हैं डेड लिफ्ट। लेट्स गो।
तो हम वापस आ चुके हैं जिम से। जिम में हमने वही डेडलिफ्ट्स वगैरह लगाई। डेडलिफ्ट वही है, प्रॉब्लम मुझे पता चल गई है। मैंने अभी क्लिप देखी तो क्लिप से मुझे 3 बातें पता चल रही है। एक तो सबसे पहली बात कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, लैट्स एंगेजमेंट मेरा छूट रहा है जब मैं बार को ऊपर ला रहा हूँ, ग्लूट्स का एंगेजमेंट अच्छी तरह नहीं हो रहा है। और मुझे लग रहा है इसमें स्टांस की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे स्टांस थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। कन्वेंशनली करूँगा पर स्टांस मुझे लगता है बढ़ाना चाहिए, तो स्टांस पे हम काम करेंगे। और बात करें लेट पुल डाउन की, तो लेट पुल डाउन में 1-2 रेप्स ज़्यादा निकले। केबल की जो मशीन रोइंग नहीं, केबल रोज़ है, वो डबल हैंड से कर लिया मैंने, तो उसमें भी आज 1-2 रेप्स ऊपर मेरे। लैट पुल ओवर मैंने एक अलग तरीके से करा है। ये ब्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो ब्रो बॉडी बिल्डर्स मतलब स्टेरॉइड्स वाले जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो जनरली इनको मैंने करते हुए देखा था, फिर मैंने ट्राई करा तो मुझे वो काफ़ी बेटर फील हुआ। कभी कभी मैं ये लगा लेता हूँ। लेट पुल ओवर अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, एक तो रोप से होता है और स्ट्रेट बार से होता है। मुझे किसी से भी बेटर लगता है, मैं कभी भी कोई सा भी कर लेता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है सच। और रियर डेल्ट जैसे कि मैंने बताया था वैसे ही करें हमने। 2 सेट्स की बात करी जाए तो मैंने अपर बैक को और दिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद वॉल्यूम कम ना हो जाए, क्योंकि डेडलिफ्ट है ना, जब भी हम हैवी लगाते हैं ना, तो जब हम मेन सेट पे पहुंचते हैं जो मतलब हैवीएस्ट रहता है उसको लगाते हैं, फिर वेट गिराते गिराते हम बाकी वेट से रेप्स परफॉर्म करते थे। आज वैसा नहीं करा, आज सिर्फ हमने 3 से 4 सेट करे, वो भी बिल्कुल मॉडरेट इंटेंसिटी से। तो मैंने सोचा कि 2 सेट हमें को लगाने ही चाहिए थे अपर बैक के लिए। मैंने शरक्स भी करे, शरक्स मैंने रिकॉर्ड नहीं करे क्योंकि ऐसा उसमें कोई कुछ खासियत नहीं है हमारा, इतनी होगी। फिर उसके बाद हमने कार्डियो भी करा, 5 मिनट ही करा, ज़्यादा नहीं करा क्योंकि जिम भी बंद हो रही थी और कार्डियो की इतनी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती टू बी ऑनेस्ट। ज़्यादा कार्डियो करने से कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि क्या है कि मेरे स्टेप्स उतने कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो कल का एपिसोड हम लगाएंगे आर्म्स का, देखते हैं आर्म्स में क्या लगाएंगे, ऐसा फिक्स्ड नहीं रहता। डाइट की बात करी जाए तो आज हमने थोड़ी कैलोरी ज़्यादा ली थी, क्योंकि डेडलिफ्ट क्या करती है कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले जाती है मेरे हिसाब से। तो कुछ नहीं, मैंने 100 कैलोरीज और ज़्यादा खाई। मैं जिम से पहले हमेशा 700 कैलोरीज खाता हूँ, आज मैंने 800 खाई थी। और टैंक में अभी भी 1000 कैलोरीज हैं मेरे पास, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिससे क्या है कि मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रह जाता हूँ। अगर मुझे कुछ मीठा खाने का मन करता है तो मैं कोई फ्रूट खा लेता हूँ, तो उससे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि कैलोरीज काउंट का ध्यान इतना नहीं रखना पड़ता, तो ये सब मैनेज हो जाता है। क्योंकि रात में ज़्यादातर क्रेविंग्स के चांसेस रहते हैं, दिन में इतनी क्रेविंग्स होती नहीं है। भूख लग सकती है, भूख कंट्रोल हो जाती है, क्रेविंग कंट्रोल करनी बहुत मुश्किल है। भूख देखो, एक हंगर और एक क्रेविंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। हंगर होता है जब आपकी बॉडी मांग रही है खाना, क्रेविंग होती है जब आपका एनर्जी क्रैश हुआ होता है, ठीक है। ये इनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब क्रेविंग का है कि एकदम से मतलब ऐसा लगता है कि अभी कुछ डाल लो पेट में पर आपका मन नहीं कर रहा है। हंगर ये होता है कि हंगर का मतलब होता है कि रियल भूख लग रही है, कि कुछ चाहिए अब तो ये पूरा रहता है। तो इसको कंट्रोल हम करके चलते हैं तो जर्नी थोड़ी सी आसान रहती है। आसान तो कुछ भी नहीं है पर रखनी पड़ेगी आसान। सस्टेनेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में यही था, तब तक के लिए बाय।